आ गए रक्षा करने दैत्य, तुरंत एंट्री खुली, अंदर आप तत्रस्त हो गए। तो उस नकारात्मकता से बचिए जिसने आपको टेढ़ा करके रखा था। अगर शक्ति होती तो आप स्वस्थ होते। यहाँ क्यों एक दिन में आप स्वस्थ हो जाते हैं? यहाँ एक ही दिन में आप कैसे स्वस्थ होते हैं? क्योंकि नकारात्मकता आप में है नहीं। उसका प्रमाण क्या है? जितने लोग बैठे आप लोगों ने संकल्प किया है, एक भी नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं है। करके देख लीजिए। एक नकारात्मक विचार अपने दुश्मन के लिए भी नहीं है, उस दुश्मन के लिए भी नहीं है जो आपको रोज़ नुकसान पहुंचाता हो, कल भी पहुंचाया हो, कल पहुंचाने वाला भी नुकसान हो। आप चेक करके देख लीजिए, उसके लिए भी कोई एक गंदा विचार नहीं आ रहा है। और विचार नहीं आ रहा वो तो छोड़ दीजिए, आप एक गंदा विचार ला भी नहीं सकते उसके लिए। करिए प्रयास, तो आपको पता लग जाएगा नकारात्मक और सकारात्मक क्या होता है। गंदा सोच के दिखाइए उस दुश्मन के बारे में। दरबार ने आपको इतना स्वच्छ किया है कि अपने दुश्मन के बारे में भी आप गंदा नहीं सोच सकते। कोई सोच पा रहा हो दुश्मन के बारे में गंदा तो हाथ उठाए। कोई नहीं सोच सकता, एक विचार नहीं। इतना दरबार ने आपको पवित्र किया है, आपके विचारों के स्तर पर एकदम बुद्ध जैसी स्थिति है। कोई नकारात्मकता नहीं है। और निगेटिविटी किसको बोलते हैं, नकारात्मकता किसको बोलते हैं? सब गंदगी हटाइए। आपके काल सर्प दोष कट गए, आपके पितृ दोष कट गए, सभी पितरों की स्मृतियाँ नष्ट हो गई, कुछ भी शेष नहीं। तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ थी उनकी सब कट गई। किसी के भी अंदर मृत्यु का भय नहीं। जितने लोग बैठे हैं संकल्प किया है, देख लीजिए, चाहे जितना असाध्य रोग हो आपको, चाहे परिवार के सदस्य को, किसी में मृत्यु का भय आ रहा हो तो हाथ उठाए, किसी में भी, क्योंकि सभी की मृत्यु के भय हटा दिए गए हैं। देख लीजिए, उठाइए, किसी को मृत्यु का भय आ रहा हो तो। किसी में मृत्यु तक का भय नहीं। सामने मृत्यु खड़ी हो तब भी भय नहीं। ये महाकाल का ये आशीर्वाद है दरबार का। कभी भय नहीं, मृत्यु का ही भय नहीं। सामने शेर खड़ा हो तब भी भय नहीं। इतना आपको सकारात्मक किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें आप हम गिनाते जाएंगे तो हज़ारों चीज़ें कितनी गिनाएंगे। कुल मिला के आप पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। आप में से 90% लोगों को डिप्रेशन था, किसी का डिप्रेशन शेष नहीं। एंजाइटी डिसऑर्डर किसी का शेष नहीं। पैरानॉइड डिसऑर्डर, चाहे ड्यूअल पर्सनालिटी, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर, चाहे सिजोफ्रेनिया, जो नकली भूत प्रेत की बीमारी होती, उछल कूद वाली, कुछ भी किसी में शेष नहीं। चाहे 40 साल से 50 साल से पेशी आ रही, सब की कट गई, ख़त्म हो गई। कोई पेशी पेशा नहीं, सब नकली, टोटल नकली। सब ब्रेन आपको बेवकूफ़ बनाता है। आपका ही ब्रेन आपको बेवकूफ़ बनाता है, उछल कूद कराता है। ये सब गंदगी ख़त्म हो गई। ओसीडी ख़त्म हो गई, जो आपकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। सबसे खतरनाक रोग है ओसीडी। तलाक कराने में सबसे नंबर 1 काम इसी का है, ओसीडी का। चिढ़ पैदा करता है, नफरत घृणा पैदा करता है परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति। बाहर के लोगों से प्रेम होगा, घर घुसते ही अंदर टेढ़े, शकल देखते ही। ये ओसीडी है। ये सब नष्ट हो चुकी, कोई भी ओसीडी आप में शेष नहीं। ये ओसीडी आपको अलग रहने के लिए, अकेले रहने के लिए, घर से भागने के लिए, चेहरा ना देखें एक दूसरे का, चिढ़ नफरत घृणा, ऐसा सब स्पष्ट करती है। फिर तलाक, ये सब नष्ट हो चुका, कुछ भी शेष नहीं, कुछ भी आप में शेष नहीं। बाद में ये ओसीडी बढ़ती है तो महिलाएं बच्चे क्या करते हैं, दिन भर घर धोया करते हैं। दिन भर में 2-4 बार, जब तक फर्श ना धो लें। दीवारें धो डालते हैं कुछ लोग छत भी धो डालते हैं घर की। फ्रिज, अलमारी, सोफ़ा सेट सब धो डालते हैं। कोई डबल बेड धो डालता है, रजाई गद्दा धो डालते हैं लोग। सूखते ही नहीं महीना महीना। दिन भर नहाते रहते हैं, 2-4-6 घंटा बाथरूम से निकलते नहीं, 8-8 10-10 घंटा नहीं निकलते हैं। निकले, किसी ने छू लिया तो फिर नहाने चले गए। धुले बर्तन फिर से धो रहे हैं, प्रेस किए कपड़े फिर से धोए दे रहे हैं। लैपटॉप, मोबाइल सब धोए डाल रहे हैं सर्फ डाल के। रुपया धो डालते हैं, बाद में प्रेस करके इस्त्री करके रखते हैं सुखा के। इतनी खतरनाक ओसीडी सारी आपकी समाप्त हो चुकी, किसी में भी शेष